में रहे, क्योंकि ट्रेन में सफर करना उनके लिए खतरा हो सकता है, जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला ये बेतुका बयान है अदुद्दीन अजमल का। इस देश के अंदर में संविधान है और कानून है। कोई भी धर्म के आधार पर विभाजनकारी नीति तय करके कि ट्रेन के परिचालन में भयभीत करके रखेगा, हवाई जहाज के परिचालन में भयभीत करके रखेगा, यह बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडा को चलाने वाला अपरोक्ष रूप से यह व्यक्ति है। बंगाल में ईडी की टीम पर अटैक के बाद सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में भी ये अटैक हो सकता है, क्योंकि आरजेडी और टीएमसी ये सब सेम माइंडसेट के लोग हैं। देखिए, माननीय सुशील मोदी जी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि बिहार के जो राजनीतिक वातावरण है उसका एहसास उनको है, तो बिहार में ऐसी घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करना और चिंतन व्यक्त करना यह बताता है कि आप राजनीतिक ईर्ष्या से ऐसे बयान दे रहे हैं। सीट को लेकर कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि अगर 4 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी तो महागठबंधन में इसका नुकसान जेडीयू को भी होगा। भाई, कहाँ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। इसलिए किसी का नुकसान और किसी का फायदे की बात नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक को फायदा हो, यह हमारी रणनीति है। नीतीश जी और तेजस्वी के मुलाकात पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ट्रैप में आ गए लालू यादव के। माननीय गिरिराज सिंह जी तो जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ट्रैप में हम आए। नीतीश कुमार जी को ट्रैप में कोई ले लेगा? ये तो आपको सुखद एहसास होगा कि सीबीआई, ईडी, आईटी रहते हुए भी नीतीश कुमार जी ने सीना ठोक कर करके नया गठबंधन बनाया और सरकार चला रहे हैं। तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन को लेकर पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट ने केस फाइल किया है, जिसमें कि उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया था उस पर धाराएं लगाई गई है उनके अकॉर्डिंग। अब उन्होंने जो दयानिधि मारन ने जो बयान दिया वह निश्चित रूप से न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में आया और न्यायपालिका ने इस संदर्भ में कोई टिप्पणी की है, अगर विभिन्न धाराओं को जोड़ने की बात कही है, तो यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली उसके पहले खड़गे ने कहा है कि हम लोग 545 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर एक पार्टी को हर एक सीट पर तैयारी करने का अधिकार है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की यह समझ है कि एक सीट पर एक का मुकाबला हो, तो 545 सीटों पर तैयारी करिए, लेकिन साझा रणनीति के तहत जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, उनको राजनीति में समायोजित करके सीधा मुकाबला आयोजित करिए, यह हमारी अपेक्षा है।